पहला गेट होता है वो इंद्र गेट कहलाता है, जो हमें से ईस्ट में होता है। फिर अग्नि होता है, उसके बाद यम होता है, वरुण, फिर वायु, कुबेर और ईशान। 8 गेट होते हैं। ऐसे एक बार हम वहाँ गए तो वहाँ का फोर्ट बहुत बड़ा बना है, हैदराबाद का गोलकुंडा। तो इधर देखो, और ये देखो फिर ये अंग्रेजों ने ये एक्चुअली ये रास्ता था जाने का ऊपर का। ओ तो फिर ये बंद कर दिया। नहीं, ये उस समय का था। ये अंग्रेजों ने जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया ना इसके ऊपर, जी जी। तो फिर उन्होंने ये सड़क बनाई थी। ओ तो उनके पास लॉरी मतलब जो पुराने ट्रक होते थे, लॉरी जिसका आगे चोंच जैसा वो बंद जैसा मुंह रहता था, जी वो लॉरी कहलाती थी। जीप और इनके वो जो गन वगैरह होती थी, इसके पहिए होते थे जी। तो उसके लिए फिर रोड का इस्तेमाल करने लगे, तो फिर सड़क बनाई अंग्रेजों ने इसको चारों तरफ घेर के। ओरिजिनल वही रास्ता था ऊपर तक जाने के लिए। ये देखो नीचे 1200 फीट है ग्राउंड लेवल से, 280 मीटर है ग्राउंड लेवल से, समुद्र लेवल से। तो वो देखो गाड़ियाँ आ रही हैं। और बीच में जो सिस्टम अंग्रेजों ने ताकि लैंडस्लाइड को रोकने के लिए अंग्रेजों ने किया था सारा। वो तो और क्या है भाई, 1857 के अंदर के बाद से बहुत राजा लोग ना अपने महलों में किलों में हमेशा मंदिर बनवा। मंदिर है। नहीं, ये पुरानी तंत्रशाला है ये। इसका बहुत अर्लीस्ट है। टोटल एरिया इसका लगभग 21 किलोमीटर रेडियस में। तो वहां से फिर नीचे उतरना पड़ेगा बाई वॉक, सीढ़ियां बनी है बहुत नीचे तक। ये पूरा बैटलमेंट है, उसी में कुछ गिर गए। भी मारा गया था, ये जगह है। ओ बाकी ये कुछ मंदिर बने हुए हैं और बहुत से युद्ध में ऐसे मुस्लिम जो मारे गए थे तो उनकी वो बनी है, टूम्स बनी हुई है। ओ भाग गया। यहाँ पे एक मस्जिद है, टर्किश मस्जिद। जो आर्मी थी उनमें मुसलमान भी थे। हाँ। ये भी बनी थी पुरानी। ये मंदिर है, ये पुराने। ये मेन मंदिर है। नहीं अच्छा आदमी नीलकंठ मंदिर। लौट के चलेंगे इनमें। नीलकंठ मंदिर कौन सा है अंकल? वो यहाँ से गए और लोग आज पता नहीं बड़ी गाड़ी जो रास्ता बंद कर दिया आगे से। तो ये पुरानी मस्जिद है उस समय की। ऐसे शिवपुरी में फिर इधर देखो, चलो बेटा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ करती हैं पत्थर को अलग करने। फिर उससे फिर मूर्तियाँ बनाते थे आइसोलेट। लेकिन ये जो मूर्तियाँ जो उसी में कार्व की गई ना क्लिफ के ऊपर, ये गुप्ता पीरियड की है। ये बाद में चंदेलाओं पीरियड का ये डेस्ट्रॉयड है। हाँ ये सब डिफेस की गई है, ये वो किया गया मतलब beheaded। जी। तो ये अलग अलग होता है भगवान विष्णु की। भगवान जी जो बीच वाली मूर्ति है ना, ये सूर्य की है। यहाँ पे देखो सूर्य ऊपर जो जटा में उसके लिए लिंग बना हुआ है। जी। ठीक है, जिसमें से और ये जो सामने जो खड़ा हुआ है इसकी जो हेड गियर है ना, उसका जो टर्बन है, ये तंत्र साधक है। कोई साधक है, इसकी जो जटा मुकुट हुआ करते हैं तांत्रिक लोग हैं जी। जो तंत्र साधना से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हेड गियर से मालूम पड़ता है। ये सब उनकी शक्ति है नीचे। ये नरसिम्हा अवतार है भगवान विष्णु का। नरसिंह कनेक्शन बीच में रखे ना, देखो ये देखिए नरसिम्हा है ना, वो उसको पेड़ फाड़ के दिखाया गया है। लोहारी में नरसिंह ही नहीं है। और ये तंत्र साधना की 3 मुख्य शक्तियाँ हैं। ये कौन कौन है? देखो जो आपने बीच में देखा है वो चामुंडा ही है। देखो पेट पे स्कॉर्पियन बना हुआ जी, है, उनकी पहचान होती है। ओके। और नीचे दोनों राक्षस लगते हैं, चंड और मुंड, दोनों भाई थे ना, उनको मारते हैं। उनको मारते और ये उसके बाद ये देखिए, ये एक भैरव है। ओके। इनका जो बहन होता है वो कुत्ता होता है। एक दूसरे भैरव वहाँ पे है, जिसके यहाँ पे स्केल्टन है, उनका जो बहन होता है वो नंदी होता है। ठीक है। और ये तंत्र सिद्धनी है। फीमेल जो फीमेल जो मेल होते हैं ना वो तांत्रिक कहलाते हैं। तांत्रिक जो महिलाएं होती हैं वो भी तंत्र साधना किया करती थी यहाँ पे। तो ये गुफाएं क्यों कहते हैं? देखो अंकल ने समझाया ना, कितना अच्छा अंकल ने आपको बताया। देखो तो ये शिव जी, ये देखिए बीच में शिव है
तो 10 ये बने हुए ढोल, 1 2 3 4 5 5 साइड में होगा। ये क्या है, जो हमारी 10 शक्तियाँ होती हैं ना, नहीं 10 महादेव अलग है नीचे, ये इसमें सारे फीमेल मेल फॉर्म है इसमें, है ना। तो ये जो हमारे 10 अलग अलग होते हैं, जिससे हमारा पूरा थॉट प्रोसेस ड्राइव होता है, ठीक है ना। बायोलॉजी में पढ़ेंगे इस चीज़ को आप, तो उसी फिजिक्स को उन्होंने इलस्ट्रेट किया है मूर्ति विज्ञान में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लिंग दर्शन और चलना ही नहीं है। वो पूरे हैं, उसके अंदर देखिए कितना बड़ा ये है, वो मातृका 10 जी महाशक्ति है। 10 महाशक्ति। और बीच में देखिए तांत्रिक साधु बैठा हुआ है, बीच में। जी बीच में, जी 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 जी, ध्यान मुद्रा। ये एक्चुअली में आर्कियोलॉजिकल ने इसको मार्क की हुई है, कितना मिसिंग है और क्या चीज़ हमको वहाँ पे रखनी है, उसके बाद रिपोर्ट होते हैं, बढ़िया। है ना। यहाँ पे ऊपर अब देखिए इसका खुले हुए बाल है, इसके बंधे हुए हैं बाल। तो ये गवर्नमेंट स्टेट है, जो एक ऊर्जा है स्टेबल है और एक ऊर्जा मूव करती है। सॉरी। तो जब दोनों ऊर्जा मिल जाती है, थर्ड ऊर्जा जो बॉडी को चलाती है, तो हमारे सारे अंदर के जितने भी सिस्टम है वो ऑर्गन के बहुत डेवलप हो जाती है। इसमें पुरुष को प्रकृति बोलते हैं, पुरुष ये प्रकृति है नहीं, तो हम है सभी जो है तो अंदर वही प्रकृति को जानते हैं। ये बराह रूप है भगवान विष्णु का, बारह। और देखिए यहाँ पे शेष नाग की जो नाग कन्या है ना, उसको दिखाया गया। देखिए सांप के पैर बने हुए, ये नाग कन्या है पूरी, और शेष नाग इसके ऊपर है। शेष नाग के ऊपर ही पैर रख के इस पाताल में गए थे। नहीं कुछ तो होता है, देखिए आपने सुना होगा कैटरपिलर जब फ्लाइंग वो बनता है, सबसे पहली होती है ये वाली, जिसको बोलते हैं चामुंडा। चामुंडा की पहचान क्या होती है, एकदम स्केलेटन होता है और स्कॉर्पियन एक कपाल होता है, स्कॉर्पियन होता है पेट के ऊपर, जो अपने खून को खुद पी गई थी। आपने सुना होगा जो चंडमुंड 2 राक्षस थे, तो उनका एक वरदान था कि जितने उनकी खून की बूंदें गिरेंगी उससे नया राक्षस पैदा होगा, रक्त भी। रक्त। हाँ, उसके बाद लेकिन अगर शक्ति भी किसी से लड़ती है तो अगर उसकी बॉडी से भी खून गिरता है उससे भी नया राक्षस पैदा होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, अपने खून को सुखा दिया था। वो विजडम का प्रतीक है वो, कि अपने खून को सुखाने के बाद अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट किया और चंडमुंड को मारा। ओ चंडमुंड संहार हाँ, किया, तो शोणित चामुंडा शोणित बीजों को हर लिया। बिल्कुल ये मूर्ति दिखती बड़ी कम है, बहुत उग्र। एग्रेसिव फॉर्म है, एग्जैक्टली। ये वैसे प्रतीक नहीं होती कि इतनी उग्र शक्ति धारण करती है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम जीवन में एकदम शांति स्थापित करते हैं ना, तो शांति कब स्थापित कर सकते हैं, जब हम संसार की बुराइयों को मार दें। बिल्कुल। तो शांति आ ही नहीं सकती, ये तो अमेरिका कर रहा है।
यहाँ का दरवाज़ा खुल जाता था और बंद भी हो जाता था, जिस तरह आजकल शटर खुलता है और बंद होता है। इस दीवार पर जो कुछ भी उकेरा गया है, इसको पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये इस दरवाज़े को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया उकेरी गई है, या ये कोई मंत्र भी हो सकते हैं। हो सकता है ये कोई अभिमंत्रित द्वार भी हो। ऊपर जो चक्र की तरह बने हुए हैं, इनको घुमाकर इसी तकनीक को अपनाकर या शायद कोई मंत्र पढ़कर इसको खोला और बंद किया जाता था। तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखी चीज़ है जो मैंने यहाँ पर देखी।